नमस्कार दोस्तों, अपन आज रीजनिंग का टॉपिक देख रहे हैं कैलेंडर है। और कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर किसी ना किसी वर्ष का होता है। कैलेंडर की बात करें तो ये मेनली किसी ना किसी वर्ष का होता है। और वर्ष की बात करें तो वर्ष मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण वर्ष है, वर्ष मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण वर्ष है वे दूसरा लीप वर्ष। और लीप वर्ष को अपन हिंदी में अधिवर्ष भी कह सकते हैं। लीप वर्ष को अपन हिंदी में अधिवर्ष भी कह सकते हैं। और साधारण वर्ष कौन से वर्ष होते हैं और लीप वर्ष कौन से वर्ष होते हैं, इसकी यदि बात की जाए तो साधारण वर्ष मतलब ऐसे वर्ष से जिनमें चार का भाग है पूरा नहीं जाता है, साधारण वर्ष कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें यदि तो 2017, 2018, 2019 से ये वर्ष साधारण वर्ष है। और चार के भी दो नियम होते हैं। एक तो नियम ये कि कोई संख्या दे के जैसे इस तरीके से, और यदि किसी संख्या के अंतिम दो अक्षर में यदि चार का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। और दूसरा नियम ये होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अक्षर यदि 00 भी हो तो भी चार का भाग उसमें पूरा जाता है। और यहाँ देखें तो 17 के अंतिम दो डिजिट में देखें तो चार का भाग नहीं जाता, 18 में भी नहीं जाता, 19 में भी नहीं जाता। इसका मतलब ये कौन से वर्ष है? साधारण वर्ष या सिंपल ईयर है। और इनमें बात करें तो फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और साल में बात करें तो साल में 365 दिन होते हैं। और इन 365 दिनों को यदि सप्ताह में कन्वर्ट करना चाहे तो अपना सप्ताह 7 दिन से मिलकर बनता है। तो 7 का भाग दिया तो 7 × 9 35, 5 बार गया 1, 7 × 14, तो अपन कह सकते हैं 52 सप्ताह और एक दिन। और इस एक दिन को अपन कहते हैं अतिरिक्त दिन, या इसी का दूसरा नाम है विषम दिन। आगे देखेंगे अपन विषम दिन क्या होते हैं। अभी तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में बात करें तो 52 सप्ताह और एक दिन होता है। फिर इसी तरीके से लीप वर्ष में बात करें तो लीप वर्ष मतलब ऐसे वर्ष है जिनमें चार का भाग है, ऐसे वर्ष है जिनमें चार का भाग है पूरा जाता है, लीप वर्ष कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो 2016, 2020, 2024 ये वर्ष लीप वर्ष है क्योंकि इनके अंतिम दो डिजिट देखें तो 16 में चार का भाग पूरा जाता है, 20 में चार का भाग पूरा जाता है, 24 में भी चार का भाग पूरा जाता है। इसका मतलब ये वर्ष है वो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में बात करें तो फरवरी 29 दिन की होती है। और फरवरी 29 दिन की, इसका मतलब साल में 367 दिन होंगे। और यदि साल में 367 दिन है तो इसको सप्ताह में कन्वर्ट करना चाहे तो 367 में यदि 7 का भाग देंगे इसी तरीके से तो 52 सप्ताह और 2 दिन आ जाएंगे। तो 52 सप्ताह और 2 दिन आ जाएंगे। मेनली वर्ष दो प्रकार के थे। इस तरीके से अपन ने देखा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष है। साधारण वर्ष की बात करें तो ऐसे वर्ष जिनमें चार का भाग पूरा नहीं जाता, साधारण वर्ष कहलाते हैं। और इनमें बात करें तो फरवरी 28 दिन की, साल में 365 दिन, 52 सप्ताह एक दिन। और लीप वर्ष में बात करें तो जिनमें चार का भाग पूरा जाता है, लीप वर्ष या अधिवर्ष कह सकते हैं। अधिवर्ष का मतलब है एक दिन अधिक होता है। तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, 367 दिन होते हैं, साल में 52 सप्ताह और 2 दिन। फिर यदि अपन बात करें तो जैसे अपने कुछ लगातार वर्ष दे दिए जाए कि जैसे लगातार 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, लगातार 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो अपने को ध्यान रखना है कि लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग देते हैं? 4 का। किसका भाग देते हैं? 4 का, क्योंकि लीप वर्ष बेसिकली कितने साल से आते हैं? 4 साल से आते हैं। तो 4 का भाग दिया, और 4 का भाग दिया तो एक बार गया, एक बच्चा 10, 4 दूनी 8 है, शेषफल 2। शेषफल से कोई मतलब नहीं, जितनी बार पूरा भाग जा रहा है। या दूसरी भाषा में कहे तो लीप वर्ष हमेशा कहाँ मिलते हैं? भागफल के रूप में। तो अपन कह सकते हैं कि लगातार 50 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? 12। और लगातार का मतलब है कि कोई भी संख्या 1 से प्रारंभ होके, तो अपन कह सकते हैं लगातार 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 12। या दूसरी भाषा में कहे तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं। और ये हमेशा कहाँ मिलते हैं? भागफल के रूप में। इनको मिटा रहा हूं।
अब जैसे लीप वर्ष की बात करें तो अपने को जैसे लीप वर्ष है और लीप वर्ष जैसे अपने को कुछ वर्ष दे दिया जाए कि जैसे एक तो वर्ष दे दिया अपने को 1792, दूसरा दे दिया अपने को 1800, एक दे दिया 892 और एक दे दिया 1600। इनमें कह दिया जाए कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है कौन सा नहीं, तो अपन किसका भाग देंगे 4 का, और 4 का भाग दें तो 4 का भाग पूरी संख्या में देने की बजाय अंतिम दो अक्षरों में दे लो। 92 में दिया 4 दूनी 8, 1 12 में जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है लीप वर्ष। फिर इसमें दिया तो 92 इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा वर्ष है लीप वर्ष। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ 00 है और ऐसे वर्ष जिनके अंतिम दो अक्षर 00 उन्हें क्या कहते हैं शताब्दी, और शताब्दियों में 4 का भाग नहीं देके किसका भाग देते हैं 400 का, और 400 का भाग दिया तो नहीं जा रहा, तो ये कौन सा वर्ष हो गया साधारण वर्ष। इसमें भी इसी तरीके से दिया 400 का भाग दिया तो 400 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हो गया लीप वर्ष है। तो यदि वर्ष दे रखा हो तो अपन 4 का भाग देते हैं, और शताब्दी दे रखी है तो हम किसका भाग देते हैं 400 का भाग देते हैं। फिर जैसे अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे यदि क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से कि यदि रमेश का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, यदि रमेश का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ तो वे अपना पहला जन्मदिन कितने वर्ष से बाद मनाएगा, और अपने को ऑप्शन भी दे रखे हैं कि पहला ऑप्शन 4, दूसरा 8, तीसरा 12 और डी कोई नहीं। अपन यदि यहां से चले तो पहला काम तो ये कि रमेश का जन्म जो है 29 फरवरी 1896 को हुआ था, इसका मतलब यहाँ 29 फरवरी दिख रही है, और 29 फरवरी की बात करें तो ये हमेशा लीप वर्ष में आती है। इसका मतलब ये जब भी जन्मदिन मनाएगा तो किसी ना किसी लीप वर्ष में मनाएगा, और लीप वर्ष बेसिकली 4 साल बाद में आते हैं। तो 1896 से 4 साल बाद में चले कौन सा वर्ष आया 1900, और 1900 को जैसे अपन ने ध्यान से देखा तो इसके अंतिम दो अक्षर 00 थे, इसमें अपन ने 400 का भाग दिया, और 400 का भाग दिया क्योंकि शताब्दियों में हमेशा किसका भाग देते हैं 400 का, और 400 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और रमेश 29 तारीख की वेट कर रहा था, तो इसका मतलब यहाँ ये अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा, फिर वापस 4 साल और वेट करेगा, और 4 साल बाद मतलब 1904 में, और ये अपना पहला जन्मदिन 1904 में मनाएगा। और यहाँ से देखें तो यहाँ से कुल कितने साल हो गए 8 साल। कहने का मतलब रमेश ने अपना पहला जन्मदिन कितने साल बाद मनाया 8 साल। यदि सन पूछता कि कौन से सन में मनाएगा तो आंसर क्या होता 1904। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इतना ध्यान रखना है कि लीप वर्ष बेसिकली 4 साल से आते हैं, लेकिन ये 4 की बजाय 8 साल से भी आ सकते हैं। कब? जब बीच में कोई ऐसी शताब्दी आ जाए जिसमें 400 का भाग नहीं जाए तो 4 की बजाय कितने साल से आ सकते हैं 8 साल से। फिर इसी तरीके से लीप वर्ष पे आधारित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनको अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट भी है। एक जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है। ऑप्शन भी दे रखे हैं आप लोगों को कि 24, 25, 26 या 27 है। और इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन और पूछ लिया जाए अपने को कि लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष है। और इसके भी ऑप्शन अपने को दे रखे हैं कि पहला ऑप्शन 96, दूसरा 97, 99 और डी 100। और अपन को ये भी पता है कि लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं और हमेशा काम मिलते हैं भागफल के रूप में। और यहाँ नाम लिखा लगातार, लगातार का मतलब 1 से प्रारंभ होके, और यदि 1 से स्टार्ट किया जाए तो 1 से स्टार्ट किया जाए तो लगातार 100 वर्ष, मतलब ये लगातार 100 वर्ष मैंने लिख दिए इस तरीके से। लेकिन अपन यदि बात करें तो 1 से लेकर 100 तक जाएं तो एकमात्र संख्या 100 ऐसी होगी जिसके अंतिम 2 अक्षर क्या होंगे 00। और अपने को पता कि ऐसे वर्ष जिनके अंतिम 2 अक्षर 00 उन्हें अपन शताब्दी कहते हैं। और शताब्दियों में हमेशा किसका भाग देते हैं 400 का। और 400 का भाग दिया तो 100 में नहीं जा रहा क्योंकि 400 का भाग 400 से छोटी संख्या 100, 200
वे 300 में कभी भी पूरा नहीं जाता, तो अपन कह सकते हैं कि 100वां साल है वो साधारण वर्ष है। तो बाकी कितने साल बचे? 99, और 99 सालों में निकाले हैं। 99 सालों में यदि लीप वर्ष निकालना चाहे तो अपन ने 4 का भाग दिया, और 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौक 16, 24 है। सेंसफल कितने बच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। जितनी बार पूरा भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 24 बार। अपन कह सकते हैं कि लगातार 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष आते हैं? 24। लगातार 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष आते हैं? तो 24। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि लगातार 100 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष आते हैं, तो भी अपना आंसर क्या होगा? 24। या इसी क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार ऐसे भी पूछा गया है कि लगातार 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो भी आंसर अपना कितना होगा? 24। लगातार 100 वर्षों में 29 फरवरी की भी पूछ ले तो भी आंसर कितना होंगे? 24, क्योंकि 29 फरवरी जब आएगी, जब लीप वर्ष होंगे, और लीप वर्ष जब होंगे तब क्या आएगी? 29 फरवरी। और इसी तरीके से यदि लगातार 400 वर्षों का पूछ ले कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो अपने को ध्यान रखना कि एक साथ 400 वर्ष में नहीं निकालना, अपने को 100 सालों का निकालना है। अपन 1 से 100 साल तक चले तो 100 में 400 का भाग दिया, क्योंकि 100वां साल शताब्दी और शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं, इसके लिए 400 का भाग देते हैं। और 400 का भाग दिया, 400 का भाग नहीं जा रहा, तो बाकी कितने साल बचे? 99, और 99 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। फिर अपन 101 से 200 तक चले, 200 में भी 400 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे भी 101 से लेके 199 तक 99 वर्ष, और 99 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24, तो यहाँ पे भी 24। फिर अपन 201 से 300 तक चले, 201 से 300 तक है, और 300 में भी 400 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे भी 99 साल, और 99 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 24 बार। और इसी तरीके से 301 से 400 तक चले, तो 400 में 400 का भाग दिया, पूरा जा रहा है, इसका मतलब एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा, और एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएंगे? 25, और सबका टोटल कर दिया तो कितना हो गया? 24, 48, 72 और 25 कितना हो गया? 97। तो अपन कह सकते हैं लगातार 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। या ये कह सकते हैं कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? तो कितनी बार आती है? 97 बार। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से सीधे पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना कि लगातार 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष? तो 24, और लगातार 400 वर्षों में पूछ ले कितना होता है? 97। या एग्जाम में पूछ ले कि लगातार 200 वर्षों में तो कितना हो जाएंगे? 48, लगातार 300 वर्षों में तो 72, लगातार 400 वर्षों में कितना हो गया? 97। एक क्वेश्चन जैसे एग्जाम में और पूछ लेते हैं कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? और अपने को ऑप्शन भी दे रखे हैं, अपन चाहे तो ऑप्शन का सारा ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है 4097, दूसरा है 4197, 4397, 4497। अपन चाहे तो डायरेक्ट इनमें भी निकाल सकते हैं। अपने पूछ रहा है कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, यदि एग्जाम में पूछता कि 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो आंसर कितना होता? 97। लेकिन यहाँ 29 तारीख की पूछ रहा है, और 29 तारीख की बात करें तो ये तो हर महीने में आती है, जनवरी में भी आती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, फरवरी में कभी आती, कभी नहीं आती। यदि लीप वर्ष होता है तो 29 फरवरी आती, नहीं तो नहीं आती। अपन यदि बात करें तो एक वर्ष में 11 बार तो कंफर्म आती है। यदि फरवरी छोड़ दी जाए, 400 सालों की फरवरी छोड़ दी जाए, तो भी एक साल में 11 बार तो आएगी ही आएगी। और अपन यदि बात करें तो 400 साल में देखें तो कितनी बार आ गई? 4400 बार। 400 साल में कितनी बार आ गई? 4400 बार। कब है? जब फरवरी छोड़ रखी है। और अपने को अच्छे से पता है कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी 97 बार आती है, क्योंकि लीप वर्ष कितनी बार आ रही है? 97 बार। तो इसका मतलब 97 और ऐड कर दिए, तो अपन कह सकते हैं लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आती है? 4497। तो आज के लिए कैलेंडर का इतना था। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।